नमस्कार, मेरा नाम रमेश शाह। मैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में हेड ऑफ़ टेक्निकल देखता हूँ। आज हम मार्केट के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे रिसेंटली हम एक रिपोर्ट लेके आए हैं, फिनिक्स सीरीज 3 स्टॉक सेट्स फॉर द स्ट्रॉन्ग कमबैक। यहाँ पे हमने एक रिपोर्ट निकाली थी, जैसे कि अभी का जो समय है, जहाँ पे बाज़ार में काफ़ी अनसर्टेनिटी है ऑन द बैक ऑफ कोरोना वायरस, द डिजीज विच इज स्प्रेडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। हमें लग रहा है कि ऐसे टाइम में अच्छे स्टॉक्स ढूंढना काफ़ी अनसर्टेनिटी टाइम में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, दिक्कत होती है। तो उस वजह से हमने कुछ एनालिसिस किया है, जिस बेसिस पे हमने एक रिपोर्ट निकाली है, जिस रिपोर्ट का नाम है फिनिक्स आइडेंटिफाइंग फिनिक्स स्टॉक सेट फॉर द स्ट्रॉन्ग कमबैक। एज वी ऑलरेडी नो दैट फिनिक्स का जो नाम है इज समथिंग अ बर्ड, जो जिसकी आयु बहुत लंबी रहती है, या तो वापस स्कूल में जन्म लेता है। तो हमने लगा है कि क्यों नहीं ऐसे टाइम में हम वैसे स्टॉक्स देखें जहाँ पे दोनों चीज़ हो, फंडामेंटल भी हो और टेक्निकल भी हो। जैसे कि फंडामेंटल्स में सबसे बढ़िया चीज़ एक इम्पोर्टेंट होती है, वो होती है कि कंपनीज विच आर गुड विद बैलेंस शीट्स, जहाँ पे मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहता है, और जहाँ पे बैलेंस शीट्स और वैल्यूएशन वाइज, मतलब बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग और वैल्यूएशन काफ़ी नॉट सो एक्सपेंसिव। वैसे जो स्टॉक्स करेक्ट हुए ऊपर से 50 to 60% और एक अच्छे सपोर्ट पे है या अच्छी वैल्यूएशंस पे है, वैसे स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। तो हमारा जो मॉडल जो हमने बनाया है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल, दिस आर द पैरामीटर्स विद स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स, जहाँ पे management track record is very good, and also the valuations are not so expensive, and the stock have corrected more than 50 to 60% from their top. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने टेक्निकल पैरामीटर्स भी डाले हैं, जहाँ पे प्राइस स्ट्रक्चर देखा गया है उन स्टॉक्स के बारे में कि प्राइस स्ट्रक्चर कैसा है उन स्टॉक का। मोमेंटम ऑसिलेटर्स भी हमने देखे, नॉट फ्रॉम द शॉर्ट टर्म, फॉर द लॉन्गर डिग्री टाइम फ्रेम। और एक क्लासिकल जो डाउट थियरी होती है, जहाँ पे हम कहते हैं हायर हाई हायर लो, हमेशा एक पॉजिटिव साइंस होती है। अगर वो लार्जर स्केल्स पे हम देखें, जैसे कि मंथली या क्वार्टरली पे, तो वो भी हमने एक एनालिसिस करके हम कुछ स्टॉक्स पे आए हैं जहाँ हमारे टॉप पिक्स है। बट इसके पहले कि हम आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हर बैड मार्केट के बाद एक अच्छा टेक्निकल बाउंस बैक होता ही है मार्केट में। तो जैसे कि आप अगर देखेंगे कि 1992 में भी मार्केट ने एक अच्छा करेक्शन लिया था, जहाँ पे स्टॉक्स लाइक ACC, ITC, कैस्ट्रॉल जैसे अच्छे स्टॉक्स 70 से 80% करेक्ट हुए थे। बट आफ्टर दैट करेक्शन नेक्स्ट ईयर, जो जैसे कि 1993, वो हमेशा उनका अच्छा रहा है। जैसे कि यहाँ पे उन लोगों ने डबल डिजिट रिटर्न दिए हैं उन सारे स्टॉक्स ने। सेम वैसा ही बिहेवियर 2000 के साल में भी हुआ था, जहाँ बाजार 50 से 60% करेक्शन लिया गया था। वहाँ भी स्टॉक्स जैसे कि डाबर, HCL टेक, इन्फोसिस, M&M, विप्रो, ये सब ने एक अच्छी गिरावट देखी थी हमने 50 से 80% के बीच में। उसके बाद वहाँ भी एक अच्छा हमने पुल बैक, आई वुड से टेक्निकल बाउंस बैक देखा, जहाँ पे डबल डिजिट रिटर्न भी उन सभी स्टॉक्स में हमें मिले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 2008, जहाँ पे भी मार्केट ने 55 to 60% करेक्ट किया था, वहाँ भी स्टॉक्स लाइक एक्सिस बैंक, औरोबिंदो, फेडरल बैंक, L&T, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स ने एक अच्छा करेक्शन लिया था। और उसके बाद 2009 में हमने इन सभी स्टॉक्स में एक अच्छा टेक्निकल पुल बैक देखा। उसी वजह से यही सब, जैसे हम टेक्निकल्स में कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो यहाँ पे भी यही हिस्ट्री आती है। 2020 में हमने देखा बाजार में एक 40% की गिरावट आ चुकी है, और अच्छे स्टॉक्स 50 से 80% के बीच में करेक्ट हुए। तो उन्हीं लॉजिक के बेसिस पे मैं जाता हूँ, जैसे कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। हमें लग रहा है कि हो सकता है कि आने वाले 3 से 6 महीने काफ़ी बाजार के लिए दिक्कत साबित हो, उतार चढ़ाव हम देख सकते हैं, वॉलेटिलिटी रहेगी बाजार में। बट उनके बावजूद भी हमें लग रहा है जो अच्छे स्टॉक्स है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, जहाँ पे बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जहाँ पे हमारे टेक्निकल पैरामीटर्स भी सूट होते हैं, वो सब स्टॉक्स आने वाले दिनों में एक अच्छा प्राइस परफॉर्मेंस हमें या अच्छा एक रिटर्न देने की उम्मीद हम उनमें रख सकते हैं। तो उसी बेसिस पे हमने हमारे जो टॉप 5 पिक्स है, जो हमें लग रहा है कि आने वाले 1 साल में एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, और जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड स्टॉक अच्छे करेक्ट हुए 50 से 60%, वहाँ पे हम देख सकते हैं वो सारे स्टॉक्स है कंटेनर कॉरपोरेशन,
बाल जहाँ पे हमें लग रहा है कि 433 का टारगेट है, 17% अपसाइड है करंट मार्केट प्राइस से। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज वी हैव अ बाय, हमारा बाय है उसमें 900 से 940 की रेंज में, जहाँ पे 1120 का हमारा टारगेट है। पॉलीकैब इंडिया भी एक है जो केबल्स में है, जहाँ पे भी एक हमें लग रहा है कि 830 का एक टारगेट है, 20% अपसाइड यहाँ भी हम एक उम्मीद रखते हैं आने वाले दिनों में। PSUs में हमें लग रहा है कि एक अच्छी मूवमेंट आनी चाहिए, जहाँ पे भारत डायनामिक्स है जो डिफेंस में है, 210 से 230 की एक बाइंग रेंज है, और वहाँ पे टारगेट है 280 के आसपास का हमारा, जहाँ पे 24% अपसाइड है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाज सीमेंट स्पेस, जहाँ पे हमें लग रहा है कि डिमांड, पेंटअप डिमांड, जैसे ही लॉकडाउन स्लो डाउन होता है तो हमें एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हम उसमें भी देख सकते हैं। तो बिरला कॉप भी एक है, जहाँ पे हमें लग रहा है 380 से 410 के बीच में एक ले सकते हैं। 505 का टारगेट है, जहाँ पे 26% अपसाइड एक एक्सपेक्टेड है। तो इसी बेसिस पे, जैसे कि हमने रिपीट करना चाहता हूँ कि बाज़ार में काफ़ी अनसर्टेनिटी है, तो हमें लग रहा है इसी अनसर्टेनिटी में एक अपॉर्चुनिटी भी है। अगर जिनका व्यू है साल 2 साल तक भाव नहीं देखना है, या जहाँ पे हम वॉलेटिलिटी को ना देखें, तो ये एक सही मौका है, सही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। तो हमारा मानना है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म वी मे सी मोर वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, बट टॉक फॉर द लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम फॉर द मार्केट, हमें लग रहा है कि एक अच्छा टाइम है यहाँ पे निवेश करने का। शॉर्ट टर्म निफ्टी की बात करता हूँ तो निफ्टी में हमें लग रहा है कि 9500 का जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक उसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक हमें लग रहा है कि 8800 से 9500 का एक कंसोलिडेशन का रेंज रहेगा, जहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगी और वॉलेटिलिटी रह सकती है। 8800 के नीचे अगर बाजार की गिरावट होती है तब 8500 8400 तक भी जा सकते हैं। बट इन एंड ऑल हमें लग रहा है आने वाले 3 महीने बाजार एक कंसोलिडेशन में रहेगा, जहाँ पे नीचे का अगर मैं टारगेट पकड़ता हूँ तो 8000 का है, और ऊपर की बात करता हूँ तो 10,000 की तरफ है। तो 8,000 से 10,000 का एक ट्रेडिंग रेंज हो सकता है मार्केट में, जहाँ पे हमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आने वाले दिनों में दिख सकता है। तो ओवरऑल मार्केट आउटलुक 3 to 6 months वी मे सी अ कंसोलिडेशन हैपनिंग इन द मार्केट, बट दिस कंसोलिडेशन शुड बी टेकन एज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो यही है मेरी आपसे सलाह कि इस वॉलेटिलिटी को रोजिंदा उन पे मत देखें, बल्कि इस वॉलेटिलिटी को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखें। अगर आपका 1 साल के ऊपर का व्यू है मार्केट में, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।